लाखों करोड़ों गांव है, खेतों की सिंचाई होती है, लोगों का जीवन नदियों के जल पर निर्भर है। तो नदियां क्यों है? परोपकार के लिए। तो नदी भगवान ने बनाई परहित के लिए, वृक्ष बनाए परोपकार के लिए। परोपकाराय दुहंती गावा, गौ माता दूध देती है हम सब के लिए। और परोपकारार्थ मिदम शरीरम, अंत में कहा कि जब ये सब परोपकार के लिए है तो हमारा ये जो शरीर बनाया है, ये शरीर भी क्यों बनाया है कि जब तक जीवित है कभी तो ये किसी के काम में आए। परोपकार कभी तो किसी के काम में आए। आज जब परोपकार की बात आती है तो लोगों को सबसे पहले लगता है कि यहाँ धन की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? कि पैसे दे दो परोपकार हो गया। भाई परोपकार सिर्फ धन से नहीं होता, परोपकार तन से भी होता है। तन से कैसे? किसी मंदिर में गंदगी दिख रही, उठाओ झाड़ू सफाई कर दो। कहीं पर भंडारा चल रहा है, पत्तल उठा के फेंक दो। कहीं देख रहे हो किसी साधु महात्मा के आश्रम में सफाई की जरूरत है, कोई सेवा की कमी है, सेवादारों की कमी, जाके उस सेवा में खुद लग जाओ। यही तो परोपकार है। ये शरीर से करने वाला परोपकार है। परोपकार सिर्फ धन से नहीं, धन तो फिर बड़ा वाला परोपकार हो गया। ये तन से करने वाला परोपकार, मन से परोपकार होता है। मन से कैसे? कि किसी के लिए प्रार्थना कर दी, कोई बहुत दुखी लग रहा, परेशान लग रहा, हम मंदिर गए, हम किसी तीर्थ में गए, हम किसी धाम में गए और हमारे मन में ये भाव आया कि प्रभु वो व्यक्ति बहुत परेशान है, उसका कष्ट दूर करो। ये भी तो परोपकार है ना। ये मन से करने वाला परोपकार है। तन से, मन से, वाणी से परोपकार। वाणी से परोपकार, कोई व्यक्ति हार गया है जिंदगी से, उसके मन में बार बार ये बातें आनी कि मैं तो मर जाऊंगा, मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं। ऐसे व्यक्ति को यदि आप वाक चातुर्य है, चातुर्य कला में प्रवीण है, आपसे बोलते अच्छे से बनता है, समझाते बनता है, तो अपनी वाणी का प्रयोग करो, उसको समझाओ। हो सकता है आपके समझाने पर उसके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाए। तो ये वाणी से किया गया परोपकार है। तो तन से, मन से, वाणी से। अब धन से, धन से कैसे? धन से परोपकार ऐसे कि आपके गांव में दिख रहा है कि एक कन्या है जिसका विवाह होना है, खूब गरीब है, माता पिता धन नहीं जुटा पा रहे, आप यदि 5-10 हजार 20 हजार रुपए से उसकी सहायता कर दोगे तो ये धन से होने वाला परोपकार है। कहीं भंडारे की व्यवस्था है, आप देख रहे हो कहीं पर भंडारा चल रहा है, प्रतिदिन 4000-5000 लोग खा रहे हैं। आपको भगवान ने जितना सामर्थ्य दिया आप अपने तरफ से दे दो कि कुछ मेरा, ये धन से किया गया परोपकार। तो जरूरी नहीं कि परोपकार सिर्फ धन से हो। परोपकार मन से भी होता है, परोपकार तन से भी होता है, परोपकार धन से भी होता है, परोपकार वाणी से भी होता है, परोपकार कर्मों से भी होता है। तो ऋषभदेव जी कैसे हैं? परमार्थ परोपकार करने वाले। और गोस्वामी जी मानस में लिखते भी कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इस संसार में परहित, परोपकार, किसी का हित करना, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ा, इस संसार में किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना, उससे बड़ा कोई पाप नहीं। वो काम हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं आज की दुनिया में। परोपकार करें ना करें, लेकिन हमको पर पीड़ा, दूसरा कैसे परेशान हो, दूसरे के हृदय को कैसे ठेस पहुंचे, उसके मन को बुरा कैसे लगे, उसका थोड़ा सा खून कैसे जल जाए, वो हम ऐसी वाणी बोलना बहुत अच्छे से जानते हैं। और ध्यान रखो, किसी के मन को दुखा के आपने कोई तीर नहीं मार लिया, आपने अपने लिए गड्ढा खोद लिया, आपने अपने लिए बुरा कर लिया। आप सोच रहे हो ना उसको बुरा लग गया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अभी उसको बुरा लगा है, वो पलट के आपके पास आएगा। पृथ्वी गोल है ना, पृथ्वी कैसी है? गोल है, घूमती रहती है। जो हमने किया है वो हमारे साथ भी होना तय ही है, होगा ही। इसलिए सावधान, परहित करो, परोपकार करो, परमार्थ करो, किसी को दुख देने का मत सोचो। यदि किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं, भगवान देख रहे हैं, बहुत अच्छा उसको परिणाम वो दे देंगे। हमको नहीं बोलना। कहते ना, जब ईश्वर की लाठी चलती है तो फिर शोर
नहीं होता और बड़ी जोर से लगती है। इसलिए मौन, देखा जाएगा, मौन हो जाओ। तो परोपकार करना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो ऋषभदेव जी ऐसे ही हैं। कैसे हैं? परोपकार करने वाले। और उनके हैं 100 बेटे और सबसे बड़े बेटे हुए हैं भरत। जीवन के अंतिम क्षणों में पूरी प्रजा और बेटों को ज्ञान का उपदेश देते हुए इन्होंने अपने बड़े पुत्र भरत को राज्यपाट, राज्य गद्दी सौंप दी। अब जब राज्यपाट सौंप दिया, भरत जी ने राजा बनकर के राज्य व्यवस्थाओं को देखना शुरू किया है। लेकिन एक भक्त का मन कब तक राज्यपाट में लगेगा? बहुत देर तक भरत जी राज्यपाट को नहीं संभाल पाए। अंत में पूरा राज्यपाट छोड़ करके आसक्ति से बचने के लिए जंगल चले गए। ध्यान रखो, जो हम सोचते ना कि भजन एकांत में होता है, बिल्कुल गलत। जिसको भजन करना है वो करोड़ों की भीड़ में बैठ के कर लेता, पता भी नहीं चलता। और जिसको नहीं करना वो बंद कमरे में, अरे 7 कमरे के भीतर अपने आप को बंद कर ले, दरवाजों के भीतर। उसको नहीं करना तो वो नहीं करेगा। और जिसको करना है वो करोड़ों की भीड़ में बैठ के भजन कर लेता है। भजन के लिए एकांत नहीं, भजन के लिए शांत मन की जरूरत होती है। भजन के लिए किसी आश्रम की या किसी पहाड़ की जरूरत नहीं है। भजन घर में रह कर के भी किया जा सकता है, बस मन के भीतर की शांति होनी चाहिए। भरत जी ने घर छोड़ दिया। क्यों? घर में रहूंगा तो आसक्ति में पड़ जाऊंगा, इसलिए एकांत पहुंच गए। कहा? वेद व्यास जी लिख रहे हैं, तस्मिन् भाव किलसा एकला पुलहा श्रमोप बने विविध कुसुम किसलय तुलसी कामुभि कंद मूल फलोप हारिश्च समीप मानो भगवत आराधनम विविक्त उपरत विषया विलासा उपव्रतोपसमः पराम निर्वृत्ति मवाप। पुला नाम के आश्रम में विषयों की आहुति दे दी। दिन रात खूब भजन करते हैं, खूब भजन करते हैं, खूब भजन करते हैं। लेकिन एक दिन की बात है, गंडकी नदी के तट पर बैठ करके भरत जी भजन कर रहे थे। और जब भरत जी भजन कर रहे थे उसी समय एक प्यासी हिरणी पानी पीने के लिए आई। जब पानी पीने के लिए आई तो वो हिरणी है गर्भवती, पेट में उसके बच्चा है। पीछे से शेर की दहाड़ सुनी, अपने प्राणों को बचाने पानी में कूदी। कूदने के कारण उसका जो बच्चा है वो पानी में गिर गया। हिरणी पानी से बाहर निकल के मर गई, बच्चा पानी में गिरा है, जीवित है। भरत जी ये सब देख रहे हैं। भरत के मन में आया किसी जीव की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए तुरंत उस हिरण के बच्चे को पानी से बाहर निकाल के उसको पोंछा पाछी की, उसको साफ सफाई की और संभाल के अपने पास रख लिया। तो वो भरत को उसको बचाना था, वो भरत का धर्म था। लेकिन फिर बचाने के बाद भरत को उस हिरण को उसके भाग्य पे छोड़ना था कि जिए मरे मुझे क्या। पर भरत उसको ले आया आश्रम, पालन पोषण सब करने लगे। और पालन पोषण जब सब करने लगे तो जिन भरत का मन दिन रात भजन में लगता था, अब दिन रात उन भरत का मन उस हिरण की सेवा में लगा रहता है। दिन रात धीरे धीरे देखते देखते हिरण बड़ा हुआ। और जब बड़ा हुआ तो बस अपने साथी संगियों को देख के उनके साथ भाग गया और उन्हीं की आसक्ति में पड़े पड़े हिरण को पहले तो बहुत ढूंढा, और जब नहीं मिला तो उसी की आसक्ति में पड़े पड़े भरत की मृत्यु हो गई, भरत मर गए। और जब भरत की मृत्यु हुई पुनः जन्म मिलता है हिरण के रूप में। ध्यान रखिएगा, गीता कहती है यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे बयति कौन्तेयो सदा तद भाव भाविता। मृत्यु के समय मन जहां लगा रहता है वो देह हमको मिल जाता है। इसलिए कहते हैं ना, अंतमति सो गति। ये कहावत सुनी होगी आपने, अंतमति सो गति। अंत में बुद्धि जहां होगी अगली गति वही मिलनी है। इसलिए कहते हैं अंत समय व्यक्ति का जो मन है वो भगवत चरणों में हो तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए हम जब देखते हैं कोई हमारे घर में खूब बीमार है
और पता चल रहा है कि ये बुजुर्ग है, बीमार है, ये बस 15-20 दिन में चले जाएंगे, तो उन 15-20 दिनों में हम क्या करते हैं? हम उनके पास बैठ के उनको गीता जी सुनाते हैं, उनको मानस सुनाते हैं, उनके कान में कहते रे सीताराम बोलो, कहते हैं। कहीं तुलसी जी लाएंगे, वो खिलाएंगे, कहीं तुलसी की माला पहनाएंगे, गौदान करवा देंगे, क्यों? गंगा जल पिलाएंगे, कि किसी ना किसी माध्यम से इनका जो मन है उस संसार को छोड़ के भगवान में लग जाएगा। क्योंकि अंत मति सो गति, अंत में बुद्धि जहां जाएगी गति भी वैसी ही हो जाएगी। तो भरत की मति अंत में हिरण में थी, पुनः जन्म मिला है, हिरण बन गए, पर पूर्व जन्म की सारी बातें याद हैं, इसलिए दिन रात भजन करते रहते हैं। देखते देखते उस हिरण की भी मृत्यु हुई। भरत का तीसरी बार जन्म हुआ एक ब्राह्मण के घर। नाम भरत ही रखा, लेकिन भरत शब्द के आगे जड़ शब्द लगाया, और जड़ का अर्थ होता है मूर्ख। ये मूर्ख नहीं थे, मूर्खों की तरह काम करते थे। क्यों? इनके पिता ने कहा जाओ पढ़ लो, विद्यालय चले जाओ, विद्यालय ना जाके किसी पेड़ के नीचे बैठ के भजन करने लगे। इनके पिता ने कहा जाओ खेत का कोई काम बताया कि कर लो, तो वो काम ना करके और काम बिगाड़ाए। तो लोगों को लगता ये पागल है, इसलिए इनका नाम रखा जड़ भरत। और इनसे कोई कुछ भी नहीं कहता कि तुमको जो दिखाए वो करो। और भरत जी बस एक वृक्ष के नीचे बैठ के दिन रात भजन करते रहते, दिन रात भजन करते। एक कहावत है, एक शेर है बड़ा सुंदर, कि इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। और भरत का यही भाव है। दुनिया कह रही पागल, भरत कहते बिल्कुल पागल, अरे महापागल, कुछ समझ में नहीं आता हमको। क्यों? उस पागलपन की आड़ में भरत दिन रात भजन करते, मैं पागल। वो हमारे कुमार विश्वास जी का एक भाव है ना, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता। वैसे ही हाल है, लोग कहते पागल है, पागल हूँ, लोग कहते ऐसा है, वैसे ही हूँ। जैसे मीरा के लिए लोग कहते थे, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहते थे पागल है, बावरी है, कुल को कलंकित करने वाली। मीरा कहती थी यही सही। यदि लोगों को लगता है मैं पागल हूँ तो मैं पागल हूँ। तो इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। इस भाव में भरत दिन रात भजन करते हैं, दिन रात भजन करते हैं, दिन रात। एक दिन की बात है, एक पेड़ के नीचे बैठ के भरत भजन कर रहे थे। उसी समय सिंधु सौभीर नामक देश का राजा रहुगण पालकी में बैठ के परमात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए जा रहा था। उसके राजा के पालकी में 4 लोग लगते पालकी ढोने में। एक कोई व्यक्ति, उसके पैर में चोट लग गई, भरत जी को पालकी ढोने में लगा है। भरत लग तो गए, लेकिन भरत थोड़ी अच्छे हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त और बड़े मटक मटक के चलते हैं। तो राजा को लगा ये ऐसे ही चलेंगे तो हमारे अन्य लोग भी ऐसे ही चलेंगे। इसलिए राजा ने 1-2 बार रोका, कुछ बातें कही कि तुम तो भार हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो। 2-4 बार तो भरत जी ने सुना, लेकिन फिर भरत कहते महाराज मैं भार नहीं हूं। मानस में गोस्वामी जी लिख रहे, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। मैं भार नहीं हूं महाराज, हमारा शरीर ही 5 तत्वों से बना है। क्षिति मतलब पृथ्वी, जल मतलब पानी, पावक मतलब अग्नि, गगन मतलब आकाश, समीरा मतलब वायु। मैं भार नहीं हूं। जब रहुगण ने इतनी ज्ञान की बातें सुनी, नीचे उतरे पालकी से, भरत जी के पैर पकड़े, कौन हो आप? क्या आप कपिल देव भगवान हो? क्या आप साक्षात नारायण हो? भरत जी ने कहा ना ना, ना कपिल हूं ना नारायण,
संसार के लोग मुझे जड़ भरत के नाम से जानते हैं। तब रघुगण ने कहा कि भगवान आप मुझे बताओ व्यक्ति को जीवन में परमात्मा ज्ञान कैसे मिलता है। उस समय भरत जी ने ज्ञान का उपदेश दिया है कि हे राजन, रघुगणै तत तपसा नयाति न चेज्जया निर्वपणाद्रहाद्वा न च छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यै विना महत्वाद् रजोभिषेकम्। रघुगणै तत तपसा नयाति, तपस्या करने से परमात्मा ज्ञान नहीं मिलता। न चेज्जया, यज्ञ करने से परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। निर्वपणाद्रहाद्वा, घर को छोड़ के जंगल में झोपड़ी बना करके रहने से परमात्मा ज्ञान नहीं मिलता। नच छंदसा, छंद, श्लोक, दोहा, सोरठा, चौपाई, भजन गाने से भी परमात्मा ज्ञान नहीं मिलता। सूर्य, जल, अग्नि का पूजन करने से परमात्मा ज्ञान नहीं मिलता। तो कैसे मिलता है? कहा बिना महत्वाद रजोभिषेकम, जब तक भगवत चरणों की सेवा ना की जाए तब तक परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जब तक भगवत चरणारविंद मकरंद की धूल को माथे से ना लगाया जाए तब तक परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया और अंत में बताया कि हरिनाम संकीर्तन ही इस जीवन का सार है। संसार के सुख क्षणिक हैं, व्यक्ति को चाहिए कि वो हरिनाम का आश्रय ले, क्योंकि हरिनाम ही इस जीवन में सबसे सरल उपाय है भगवत प्राप्ति का। इसलिए हरिनाम गाना चाहिए। हरिनाम से बड़ा कुछ भी नहीं है और कलयुग में भगवान के नाम से बड़ा कुछ नहीं। आप तीर्थ यात्रा कर पा रहे हो तो ठीक, नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं। कथा सुन पा रहे हो तो ठीक और नहीं सुन पा रहे तो कोई बात नहीं। यज्ञ कर पा रहे तो ठीक और नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं। पूजा कर रहे हो तो ठीक और नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं। बस कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में भजन बना रहना चाहिए, कलयुग में कीर्तन होते रहना चाहिए। भगवान आद्य शंकराचार्य कह गए ना, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हे मूढ़मती मनुष्य, तुम केवल और केवल गोविंद को भजो, बस भजन करो। तो इस तरह से ज्ञान का उपदेश दिया है। तो भजन व्यक्ति के जीवन का सार है। हमें भी समय समय पर समय निकाल करके भजन करना चाहिए। तो अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा ना। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए कुछ क्षण के लिए हम भी भाव से भगवान नाम संकीर्तन करते हैं और सभी को कहना है ताली सेवा करते हुए। देखो कहते हैं कि प्रयागराज में भगवान का एक बार नाम लो तो एक बार नाम लेने का 100 बार बराबर फल मिलता है। तो सभी बोलेंगे बिना कंजूसी किए हुए ताली की सेवा के साथ। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता में मैं राधे